सभी साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि। साथियों, जो मैंने पोस्ट डाली थी कि नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत कि किसके अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, तो कई साथियों ने जवाब दिया कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जो उनका भविष्य तय करती हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करती हैं, उनका वेतन का लेन-देन राज्य सरकारें करती हैं। ऐसे कई लोगों का जवाब आया। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये मैं जानता भी था और मैं मानता हूँ कि राज्य सरकारों के अंतर्गत हमारे नगर निगम के कर्मचारी या नगर पालिका के कर्मचारी या नगर परिषद के कर्मचारी आते हैं। लेकिन जो ठेका प्रथा लागू की गई है पूरे भारत में, उसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को ही ठहराया जा रहा है, जो कि भारत सरकार। लेकिन हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और सभी राज्यों में ठेका प्रथा लागू है। तो उसके जिम्मेदार केवल एक सरकार नहीं है, सभी सरकार। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली में भी ठेका प्रथा लागू है। तो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिल्ली की पावर अरविंद केजरीवाल जी के पास है, जो कर्मचारियों को पक्का कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो पार्टियां विपक्षी दल होते हैं, जो अन्य दल हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी आपत्तियां दर्ज करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन जब जो हमारे वाल्मीकि समाज की जो निचले श्रेणी के वर्ग हैं, उनकी जो आउटसोर्सिंग लागू की गई, तो उसकी नियमावली सभी सरकारों ने एक साथ लागू कर दी। मतलब कि सभी सरकारों की सहमति बन गई ठेका प्रथा के लिए। वैसे एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के प्रति आपत्ति दर्ज करते हैं। तो साथियों, इस पोस्ट डालने का मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को ये बात से संचेत कर देना चाहता हूँ कि ठेका प्रथा के लिए अकेले भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिस तरीके की भ्रष्टाचारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में चल रही है, तो उस तरीके से देखा जाए तो पूरे की पूरे जितनी भी देश में सरकारें चल रही हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं ठेका प्रथा के खिलाफ। क्योंकि कोई भी सरकार आपका भला नहीं चाहती, आपको मजबूत होते हुए, आपको शिक्षा क्षेत्र में मजबूत होते हुए, आपको आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो भी ठेका प्रथा से जूझ रहे हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है, कि आपकी कोई भी सरकार नहीं है। क्योंकि कोई भी जिन साथ, अब जैसे हमारे जो यूनियन लीडर है, मैं उनके लिए भी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इसी के रिगार्डिंग एक कोर्ट केस के लिए भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप लोग रिट याचिकाएं दायर करें आउटसोर्सिंग के खिलाफ। क्योंकि यूनियन क्या कर रही है, हमारे समाज की जितनी भी हमारे देश में ठेका प्रथा के खिलाफ समर्थन में जो यूनियन चल रहे हैं, वो सिर्फ अपना पेट भरण कर रही है, अपना भरण पोषण कर रही है, ना कि कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है। क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी अगर कोर्ट केस फाइल किया गया होता, तो वो 1-2 लोग हमारे संपर्क में आते, लेकिन किसी ने भी कोर्ट केस फाइल नहीं किया। और अगर हमारे कोई तकलीफ होगी, अगर हमें कोई बीमारी होगी, तो हम हर स्तर पर जाकर अपना इलाज कराएंगे। चाहे हमें वो किसी भी अस्पताल में जाना पड़े, चाहे वो हमें चिकित्सालय के पास जाना पड़े, चाहे वो हमें आयुर्वेद के पास जाना पड़े। अगर नगर निगम की जो यूनियन है, जो सफाई कर्मचारियों के हितैषी बनती है, अगर वो उनके हित के लिए काम करती, तो वो कोर्ट में भी जाती। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए, वो सिर्फ सड़क पर मतलब अपनी टीआरपी बटोरती हैं और सरकार से और प्रशासन से साठ-गांठ करके अपना भरण पोषण कर लेती हैं, ना कि कर्मचारियों के उत्थान के लिए और हित के लिए कार्य करती हैं। तो अभी तक मेरे कोई भी संज्ञान में नहीं है कि किसी भी ट्रेड यूनियन ने कोर्ट केस आउटसोर्सिंग के खिलाफ किया। मैंने पोस्ट डाली थी और मैंने लोगों से कहा भी था कि जो इन्होंने कोर्ट केस किया है, वो कोर्ट का स्टेटस जो भी उनके केस में चल रहा है, वो मुझे पर्सनली शेयर करें, लेकिन नहीं शेयर किया गया। तो मैंने 2 पोस्टें डाली थी। दोनों पोस्टों का मैंने आपको बताया कि मेरा उन दोनों पोस्टों को डालने का क्या उद्देश्य था कि जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, नगर पंचायतें हैं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं और राज्य सरकार निर्णय ले सकती है कि इनको हम अपने राज्य में पक्का करेंगे या कच्चा करेंगे। लेकिन सभी सरकारों की इस मामले में, इस प्रकरण में सभी सरकारों की साठगांठ एक है, सभी के सुर एक है कि कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी निचले तबके का, उनके लिए सभी की विचारधारा, सभी के डिसीजन, सभी के निर्णय एक हैं। वो सभी लोग ठेका प्रथा को लागू किया। इसमें सिर्फ भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें देश की सभी सरकारें जो चल रही हैं राज्य में, वो सभी जिम्मेदार हैं। वो नहीं चाहती कि सफाई कर्मचारी का उत्थान हो। सिर्फ आप लोगों को जो यूनियन होती है, जो हमारे समाज के संगठन, कभी किसका झंडा उठा के चल रहे, कभी किसका झंडा उठा के चल रहे, तो झंडा उठाने से कोई समाधान नहीं होगा। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने दूसरी पोस्ट डाली थी कि कोर्ट केस आप लोग करो। कोर्ट केस के लिए यूनियन ने कोर्ट केस नहीं किया, तो इनको कोर्ट केस करना चाहिए था और आगे भी कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोग समझदार हैं। हमारा आप लोगों को वीडियो बना के ये संदेश देने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि संगम वाल्मीकि ना ही कोई दलाल है और ना ही किसी के हक के लिए लड़ता, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ और मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। लेकिन जो कर्मचारियों की बात, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कर्मचारियों की लड़ाई लड़ूँ, क्योंकि कर्मचारी खुद अपना शोषण करवा रहे हैं दलाल यूनियनों के माध्यम से। तो जब तक आप अपनी यूनियन से डिमांड्स नहीं करेंगे कि आप अपना कोर्ट केस कराएं, आप उनको सपोर्ट करें, उनको मजबूत करें कि भाई कोर्ट केस करवा हमारा, ताकि वहाँ से भी आपको पता चले। आप कोर्ट में भी जाके अपनी बात को रखो और सड़क पे भी आप अपनी बात को रखो, जिस तरीके से आपको उचित लगे, जिस स्तर पर जाकर आपको अपनी समस्या का समाधान मिले, उस स्तर पर आप जाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता हूँ। अगर आपका समर्थन रहेगा तो हम हर स्तर तक लड़ेंगे, हर उस स्तर पर जाकर आपकी आवाज़ उठाने के कार्य करेंगे जहाँ से हमें न्याय मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, धन्यवाद।